गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की जो क्लास है हमारी, आप ऑनलाइन वेट कर रहे होंगे, लेकिन आपको पता है कि नेटवर्क का इश्यू होने की वजह से हम ये रिकॉर्ड फॉर्म में आपके एप्लीकेशन के अंदर आपको ये क्लास मिलेगी। ठीक है, और टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि भले आपका नेटवर्क आ रहा हो नहीं आ रहा हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, आपको ये क्लास आज ही के दिन अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि पूरे दिन तो नेटवर्क ऐसा रहेगा नहीं, और ऐसा भी रहे तो हमारे पास उसकी व्यवस्था है कि आपको ये अवेलेबल करवा दिया जाएगा। लेकिन ऑनलाइन इस क्लास को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बीच बीच में नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, तो बीच में क्लास आपकी क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। इसको क्या किया गया है, रिकॉर्ड करके आपकी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो उसमें हमने कहां तक पढ़ लिया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था। कौन सा पढ़ लिया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा अपन ने पढ़ लिया था, और इससे रिलेटेड जो भी इसके ऑर्गन्स थे जो सपोर्टिव होते हैं इस प्रोसेस के अंदर, उसके बारे में अपन ने देख लिया था। इसके बाद अपन ने देखा था इससे रिलेटेड ग्लैंड्स जो इसमें हेल्प करती है, कौन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, कौन सा प्रोड्यूस करता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन की बात आती है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, उसकी लोकेशन भी देख ली थी, कौन सी सेल इसको प्रोड्यूस करती है, उसके बारे में अपन ने देख लिया था। अपन ने स्टार्ट किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो शायद मेरे हिसाब से मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, कि फीमेल के अंदर कॉम्प्लिकेटेड होता है, पढ़ने के लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं होता सर ने कहा कॉम्प्लिकेटेड है मतलब वो क्या हो गया है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है। ठीक है, पढ़ने के लिहाज से तो बहुत ही ईजी है, लेकिन ये जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको क्या कहेंगे अपन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर अपन बात करें तो उसमें अपन ने देख लिया था इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो क्या क्या हेल्प करते हैं, उसके बारे में अपन ने देख लिया था। जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर कौन सी होती है, ओवरीज होती है, कितनी होती है, 1 पेयर्स होती है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की अगर अपन बात करें तो उसमें क्या आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब, और उसमें वेरियस टाइप्स को अपन ने देखा था। जैसे उसके अंदर वेरियस जो पार्ट्स होंगे जो अपन पढ़ते हैं, जैसे एम्प्यूला के अंदर एम्प्यूला है। ठीक है, इसके बाद अपन ने पढ़ा था इसके अंदर इस्थमस होता है, इस्थमस। ठीक है, एम्प्यूला में अपन ने देखा था इनफंडिबुलम के बारे में, इनफंडिबुलम क्या होता है और कैसा होता है वो डिस्कस अपन ने कर ली थी। इनफंडिबुलम के बाद इसी से अराइज होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको अपन ने क्या कहा था, फिम्ब्री कहा था। और फिम्ब्री का अपना रोल होता है, ये क्या करता है, सेक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये एक को रिसीव करेगा, और ये फनल शेप होता है। इनफंडिबुलम किसका पार्ट हो जाएगा, एम्प्यूला का, इस्थमस। इसके बाद अपन ने पढ़ा था फंडिक। ठीक है, इन सब पार्ट्स को अपन ने डिस्कस कर लिया था। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन याद रखना, ये क्या होती है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। इसके बाद अपन ने देखा था यूट्रस के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यूट्रस। अब यूट्रस के अंदर मैंने 3 लेयर बताई थी आपको, एक थी पेरीमेट्रियम जो आउटर मोस्ट होती है। फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये पहले हो चुका है। ठीक है, लेकिन इसको रिकॉल करना भी जरूरी है, पेरीमेट्रियम। इसके बाद मिडिल जो लेयर होती है उसको अपन क्या कहेंगे, मायोमेट्रियम, को क्या कहेंगे, मायोमेट्रियम। और इनर मोस्ट जो होती है उसको क्या कहेंगे, एंडोमेट्रियम। ये क्या होती है, हाईली वेस्कुलर होती है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है और हाईली फोल्डेड होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है। इसके बाद यूट्रस क्या होता है, तो इसको कहेंगे अपन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इसके बाद अपन ने किसके बारे में देखा था, तो सर्विक्स कौन सा पार्ट होता है उसको देख लिया था अपन ने, तो सर्विक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद सर्विक्स के बाद अपन ने देख लिया था वजाइना, और मैंने आपको क्लियर भी कर लिया था वजाइना जिसको अपन कहते हैं वो नहीं होता, वजाइनल कैनाल अलग होती है। ये क्या हो जाएगी, तो ये लाइन बाय नॉन कैरेटनाइज्ड, ये याद रखना, लाइन बाय नॉन कैरेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, किससे लाइन होती है ये, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, आप जानते हो टिश्यू वगैरह जो अपन समझते हैं, तो ये जो वजाइना होती है किससे लाइन होती है, लाइन बाय नॉन कैरेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसको क्या कहा जाता है, वजाइना को क्या कहते हैं अपन, बर्थ कैनाल। क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल होती है। ठीक है, स्पर्म का डिपोजिशन भी इसी के अंदर होता है, यानी स्पर्म डिपोजिटेड इनटू इट। ठीक है, स्पर्म का डिपोजिशन भी इसी के अंदर होगा, क्योंकि वजाइनल ओपनिंग जहाँ होगी वहीं से स्पर्म डिपोजिशन होता है। ठीक है, इसके बाद जो आउटर स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन क्या कहेंगे, वल्वा कहेंगे। आज इस स्ट्रक्चर के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो अपने क्या पढ़ना है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, जैसे फेलोपियन ट्यूब की बात करें अपन, तो इसकी अगर लेंथ जाननी हो, कहाँ गया फेलोपियन ट्यूब, तो इसकी जो लेंथ होगी वो नोट कर देना। वैसे पढ़ी होगी पर मेरे को ध्यान नहीं है, मैंने पढ़ाई नहीं। 10 to 15 सेंटीमीटर इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 10 to 15 सेंटीमीटर होती है। बाकी सारी चीजें अपन ने डिस्कस पहले कर ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। इसके बाद जो आज का टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर
ऑफ ओवरी, ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जैसे टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था वैसे ही ओवरी का पढ़ेंगे। मोस्ट इंटरेस्टिंग है ये भी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। तो ओवरी के स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो अपन ने देखा ओवरी कैसी होती है, आलमंड शेप होती है। कैसी होती है, आलमंड शेप होती है। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे आलमंड शेप, ठीक है। आलमंड शेप होती है। कितनी होती है, तो अपन जानते हैं 1 पेयर होती है, ठीक है। भले अपन यहाँ पे सिंगुलर पढ़ रहे हैं, ओवरी, ओवरीज नहीं पढ़ रहे, लेकिन ये होती कितनी है इतनी भी पता होनी चाहिए। कैसे सस्पेंडेड होती है वगैरह सब अपन ने देख लिया था, मेसोवेरियम वगैरह के बारे में, मिजेंट्री होती है। इसके बाद ओवरी लिगामेंट होते हैं जो इसको अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीजें अपन ने देख ली थी। अब इसका स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर लिए आपको समझ में आ जाएगा इसके अंदर डेवलपमेंट कैसे होता है और इसके अंदर सेल्स कौन कौन सी होती है। जैसे ओवरी को अपन ड्रॉ करें, तो जैसे अपन जानते हैं ओवरी कैसी होती है, आलमंड शेप होती है। अपन यहाँ पे बड़ी वाली ओवरी ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। वो कुछ ऐसी बनी हुई रहेगी, आपके बुक में भी दे रखी है, ठीक है। वो कुछ ऐसी बनी हुई रहती है, ठीक है। तो ये आलमंड शेप ही होगी जनरली, लेकिन पूरा पूरा शेप अपन नहीं बनाएंगे, रेगुलर नहीं होता, ये इरेगुलर शेप में बनी हुई रहती है। तो ये हो जाएगी इसकी आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो प्रोटेक्टिव होती है, किसकी, ओवरी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। और रफ टाइप होती है, इसलिए इसको अपन थोड़ा रफ भी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जाएगी उसकी प्रोटेक्टिव लेयर। और इस लेयर को क्या कहते हैं, तो इस लेयर को कहेंगे ट्यूनिका। अब यहाँ पे नेमिंग थोड़ी थोड़ी सेम होती है मेल और फीमेल में, ये भी ध्यान रखना, ट्यूनिका एल्बुजिना, ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया या ट्यूनिका एल्बुजिना कह सकते हैं। कैसी लेयर है, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है, प्रोटेक्टिव लेयर। ये आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगी और प्रोटेक्टिव लेयर हो जाएगी इसकी। क्लियर यहाँ पे, डायग्रामेटिकली समझ लेना ताकि आपको चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। इसके बाद अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर 2 जोन होते हैं, मतलब ओवरी आर डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, ठीक है। कितने जोन्स के अंदर ये डिवाइड होती है, 2 जोन्स के अंदर डिवाइड होती है। तो जैसे अगर अपन बात करें इसके जोन्स की, तो इसका जो आउटर जोन होता है इसको अपन क्या कहेंगे, इसको कॉर्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको कॉर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो जनरली ये जो आउटर जोन होगा इसका वो कहलाएगा आपका कॉर्टेक्स। तो ये हो जाएगा इसका आउटर मोस्ट जोन, जो क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, तो ये 2 जोन्स के अंदर क्या होती है, ओवरी जो होती है वो 2 जोन्स के अंदर डिवाइड होती है। और जो आउटर मोस्ट जोन अपन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ रहता है। किससे बना होता है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कॉर्टेक्स वाला जो पोर्शन है ओवरी का वो किस टिश्यू से बना हुआ है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आउटर जोन हो जाएगा। अब ये जो आउटर जोन है, आउटर जोन, इसको क्या कहेंगे, इस आउटर जोन को अपन क्या कहेंगे, तो इस आउटर जोन को कहेंगे अपन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी। मतलब ओवरी के अंदर अपन ने कहा इसके अंदर 2 जोन होते हैं, यानी डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, ठीक है। अब ये जो आउटर जोन है वो किससे बना हुआ है, तो ये जो कॉर्टेक्स है वो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, यानी मेड अप ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज या टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से ये बना हुआ रहता है। अब इसके बीच वाला जो पोर्शन बना हुआ है, यानी ओवरी के बीच वाला जो भाग है, यानी कॉर्टेक्स के अलावा जो भाग है, अपन जानते हैं सिमिलर एक ही टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज होगी और वो होगा मेड्यूला। यानी बीच वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, इसका मेड्यूला कहलाएगा। यानी पूरा जो बीच वाला बड़ा वाला पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, मेड्यूला। इनसाइड कॉर्टेक्स क्या हो जाएगा, मेड्यूला हो जाएगा। अब ये मेड्यूला किससे बना होता है, ये बना होता है मेड अप ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। किससे बना होता है, तो ये मेड अप ऑफ, अपन कह सकते हैं यहाँ पे मेड अप ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। किससे बना होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ रहता है, ठीक है। ये हो जाएगा मेड्यूला वाला पोर्शन। अब ये ध्यान रखना, इसके अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, फॉलिकल। ये भी सेल्स ही होगी, ठीक है। और ये फॉलिकल्स जो होते हैं एवरी मंथ डिवाइड होते हैं, और इसमें से एक फॉलिकल जो होगा, मतलब एवरी मंथ डिवाइड, इसके अंदर डिवाइडेशन तो हो जाता है, पर ये प्राइमरी फॉलिकल जो होंगे इसमें से एवरी मंथ एक फॉलिकल क्या होगा, बिगर साइज में, अपनी साइज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और इंक्रीज करने के बाद किस में कन्वर्ट होगा, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होगा। और उसी के अंदर सेकेंडरी उस साइड प्रेजेंट होता है, जिसको अपन जनरली क्या कहते हैं, एग कहते हैं, ठीक है। जनरली अपन एग कहते हैं, लेकिन उसका वास्तव में नाम सेकेंडरी oocyte होता है। और आपको भी सेकेंडरी oocyte ही पता होना चाहिए। वो एग कब होता है, ये भी एक प्रोसेस है, जब ये फर्टिलाइज करेगा तभी उसको अपन एग कह सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, तो इसके अंदर अपन बना लेते हैं यहाँ पे, जनरली इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे,
क्या प्रेजेंट होंगे? फॉलिकल्स, बंच ऑफ फॉलिकल्स कह सकते हैं अपन, बहुत सारे यहाँ पे क्या होंगे? फॉलिकल्स होंगे। और इन फॉलिकल्स का नाम क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल्स होता है। ये सारी सेल्स है, ठीक है, और इनको अपन क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल्स। तो ये हो जाएंगे आपके प्राइमरी फॉलिकल्स। तो इसको अपन क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल्स। बहुत सारे हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? प्राइमरी फॉलिकल्स। अब इसमें से एवरी मंथ, ठीक है, मतलब हर महीने फीमेल के अंदर इस ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स है इसमें से कोई एक फॉलिकल साइज में इंक्रीज होता और क्या बनाएगा? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप आगे क्या होगा? इसके अंदर ग्रोथ होती जाएगी, स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर क्या होती जाएगी? ग्रोथ होती जाएगी, और ये साइज में क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे अपन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये साइज में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये हो गई एक फॉलिकल जो साइज में क्या हो चुकी है? इंक्रीज हो चुकी है। और इसके आउटर क्या होंगे? इसके आउटर बहुत सारे फॉलिकल्स होंगे, यानी कवरिंग होगी। इसके आउटर क्या होगी? बहुत सारे फॉलिकल्स होंगे जो साइज में क्या है? इससे छोटे हैं, ठीक है। ये कुछ साइज में ऐसा इंक्रीज होता जाएगा और ये बाकी प्रोटेक्टिव लेयर की तरह इसके ऊपर रहेंगे, जिसको अपन कहेंगे फॉलिकल्स, ठीक है। तो ये वाला जो फॉलिकल है वो क्या कहलाएगा? पूरा जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे? तो इस स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल्स। तो इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। तो पूरा लिख देते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल हो जाएगा। इसके बाद ये फिर से साइज में क्या होगा? इंक्रीज होगा, मतलब इसके कंपैरिजन में इसकी साइज क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो इसकी साइज फिर से बढ़ जाएगी, और इसकी साइज जो फिर से बड़ी है इसको कहेंगे अपन टर्सरी फॉलिकल्स। और इसके आउटर क्या होगी? एक लेयर होगी फॉलिकल्स की, क्या हो जाएगी? लेयर हो जाएगी, जो साइज में इंक्रीज नहीं हो रहे। ये हर मंथ होता है, और एक ही फॉलिकल जो होगा वो बिगर साइज में डेवलप होगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल के अंदर ये डेवलप होता जाएगा। इसके आउटर एक और लेयर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की तरह स्ट्रक्चर में डेवलप हो रहा है। लेकिन ये जो फिलहाल अपन बना रहे हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा टर्शरी फॉलिकल। तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल कहलाएगा। इसको अपन कह देंगे टर्शियरी फॉलिकल। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये जो फॉलिकल्स है वो किसके अंदर प्रेजेंट है? ओनली मेडुला रीजन के अंदर, ठीक है। अपन ने दो जोन डिवाइड किए ओवरी के अंदर, एक कॉर्टेक्स है, दूसरा मेडुला है। तो ये किसके अंदर हो रही है प्रोसेस? ओनली इन मेडुला रीजन, ठीक है। अब आ जाएगा यहाँ पे इसके अंदर जो डेवलपमेंट अपन बात कर रहे हैं वो होगा ग्राफिन फॉलिकल, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? टर्शरी, फिर बाद में सो ऑन डिवाइडेशन चलता रहेगा इसके अंदर, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर आपको पूछा भी जाता है, ठीक है। तो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल जो होगा वो साइज में क्या होगा? इनसे तो बड़ा होगा, इनसे क्या हो जाएगा? साइज में बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो ये बीच में स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका भी नाम चेंज हो जाएगा, वो भी देखेंगे अपन। और ये कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे ये फॉलिकल्स है और ये सस्पेंडेड है, बीच वाला जो पोर्शन होता है वो आपको सस्पेंडेड दिखता है। सस्पेंडेड मतलब जैसे लटक रहा हो, ठीक है। और इसके आउटर फॉलिकल्स होंगे, जैसे अपन ये फॉलिकल्स बना रहे हैं, ये भी फॉलिकल्स ही है, ठीक है। और इसके आउटर क्या हो जाएगा? इसके आउटर आ जाएगा यहाँ पे एक लेयर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी एक लेयर। अब ये जो किसकी लेयर है? तो ये फॉलिकल्स की लेयर है। तो जैसे अपन ने यहाँ पे फॉलिकल्स बना लिए, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे ये हो जाएंगे आपके फॉलिकल्स, ये बना लिए अपन ने फॉलिकल्स, ठीक है। और ये दो लेयर होती है, लेकिन अपन यहाँ पे सिंगुलर ही बनाएंगे, क्योंकि अपन यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो इसको सिंगुलरली ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसके आउटर भी क्या होंगे? बहुत सारे फॉलिकल्स होंगे, इसको अपन अलग कलर से शो कर देते हैं, ठीक है। ये जो जैसे लेयर बनी हुई है वैसे वैसे यहाँ पे भी एक लेयर क्रिएट होगी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगी एक लेयर सिंगुलर, क्लियर। यहाँ पे एक सिंगुलर लेयर बन जाएगी, और बीच में क्या होगी? इनके कैविटी होगी। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे जो बीच वाला स्ट्रक्चर अपन ने बनाया है वो कैसा है? सस्पेंडेड है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? इस होल स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अपन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो इसको नाम दे देंगे ग्राफियन फॉलिकल। इसको क्या कहेंगे? ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको समझ में भी आता जाएगा, और इसके बारे में क्वेश्चन भी बनता ही। ये ग्राफियन फॉलिकल हो जाएगा। और इसके इनसाइड जो स्ट्रक्चर है, कि इनसाइड जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो सेल बड़ी हुई है, इस सेल को अपन क्या कहते थे? ये ध्यान रखना, इस सेल को अपन क्या कहेंगे? यहाँ पे नहीं, कहीं और लिख देता हूँ ताकि बीच में डिस्टर्ब ना करे। तो इस सेल को अपन क्या कहेंगे? तो इसको अपन कहेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना, इसको कहेंगे अपन सेकेंडरी oocyte, ना कि एग। इसको एग नहीं बोलते, इसको क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी oocyte बोला जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये हो जाएगी सेकेंडरी oocyte, ठीक है। इसको एग क्यों नहीं कहते? उसका भी रीजन है, जब अपन फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस पे आएंगे तब इसके ऊपर अपन
बात करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte हो जाएगा। इसके बाद बात करें अगर अपन, ठीक है, तो इसके अंदर सेवरल प्रोसेस स्टार्ट होती है और ये रप्चर होकर बाहर निकलता है, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर को समझे उससे पहले अपन को ग्राफीन फॉलिकल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, मतलब होल प्रोसेस ये मैं यहाँ पे समझाऊं उससे पहले मैच्योर ग्राफीन फॉलिकल आपको पता होना चाहिए कैसा होता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इसको यहीं पे अपन रख के आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और स्ट्रक्चर देख लेंगे अपन पहले ग्राफीन फॉलिकल का, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफीन फॉलिकल। ग्राफीन फॉलिकल का स्ट्रक्चर देख लेंगे कैसा होता है ग्राफीन फॉलिकल, यानी कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ग्राफीन फॉलिकल है आपके पास। और इस मैच्योर ग्राफीन फॉलिकल के स्ट्रक्चर को देखें अपन, ये कैसा बना हुआ रहता है, ठीक है। तो हमने देखा था यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, एक सेकेंडरी oocyte होगा, जैसे अपन ने बना लिया यहाँ पे एक सेकेंडरी oocyte, ठीक है। बीच वाली जो सेल है साइज में इंक्रीज हुई है, ठीक है। इसके आउटर क्या थे, इसके आउटर बहुत सारे फॉलिकल्स थे, ठीक है। तो इसका आउटर जो फॉलिकल्स होंगे वो बना लेते हैं अपन, ठीक है। और वो भी कैसे होंगे, जैसे यहाँ पे एक लेयर बनेगी जिसको अपन क्या कहते हैं, जर्म हिल कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जर्म हिल, जिसके थ्रू ये सस्पेंडेड होता है, यानी बीच में लटका हुआ रहता है, यूँ समझ लीजिए। ये बीच में फ्लोट नहीं करता है, ये क्या करेगा, बीच में लटका हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये फॉलिकल्स हो जाएंगे, इन फॉलिकल्स को अपन क्या कहेंगे, जर्म हिल कहेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाएगा, जिसके थ्रू ये लटका हुआ है इसको कहेंगे अपन जर्म हिल, इसको क्या कहेंगे, जर्म हिल कहेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके आउटर भी एक लेयर होती है, अपन ने बात की थी, ठीक है। इसके आउटर भी क्या हो जाएगी, एक लेयर हो जाएगी। इस लेयर को अपन बना लेते हैं, ठीक है। इस लेयर को ड्रॉ करें अपन, जैसे ये कलर शो होगा कि नहीं होगा। इस वाले लेयर को अपन क्या कहेंगे, डिस्कस प्रोलीजेरस, ठीक है। इसके आउटर भी फॉलिकल्स की लेयर होगी सेकेंडरी oocyte के, एक तो जो इसको सस्पेंड करवा रही है जिसको अपन ने क्या कहा, जर्म हिल का, इसके आउटर भी एक लेयर होगी, इसको कहेंगे डिस्कस प्रोलीजेरस। ये हो जाएगी आपके डिस्कस प्रोलीजेरस, तो क्या कहा जाएगा, डिस्कस प्रोलीजेरस कहेंगे, ये लेयर हो जाएगी। तो इसको अपन क्या कहेंगे, डिस्कस प्रोलीजेरस, मतलब ये कलर आपको शो होगा, ये भी ध्यान रखना, डिस्कस प्रोलीजेरस, ठीक है। इसको डिस्कस प्रोलीजेरस कहा जाता है, ये वाली लेयर। इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसके आउटर मोस्ट एक लेयर हो जाएगी, और इस लेयर को अपन क्या कहेंगे, तो उस लेयर को दो पार्ट्स के अंदर अपन डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहां से ये लेयर अराइज होगी, ठीक है। जनरली अपन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये लेयर यहाँ से अराइज होगी पूरी, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर सर्कुलर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये लेयर कहाँ होगी, यहाँ से अराइज होगी, तो अपन ये लेयर बना लेंगे, जैसे तो थोड़ा वाइड कर लेते हैं ताकि दो लेयर बनाएंगे तो इजीली आप समझ सको उसको, ठीक है। तो ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगी, इसको भी अपन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये फॉलिकल्स हो जाएंगे, ये आउटर फॉलिकल्स हो जाएंगे, और एक फॉलिकल अपन इनसाइड बनाएंगे, ठीक है। और इसके बीच में एक कैविटी रहेगी, इस कैविटी का भी नाम होता है, तो भी अपन डिस्कस करेंगे, और वो कैसे बनती है और उस कैविटी के अंदर होता क्या है इसके बारे में भी देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगी। और ये स्ट्रक्चर आपको बनाने भी आना चाहिए, क्योंकि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि भाई ड्रॉ अ मैच्योर ग्राफीन फॉलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। कि सीधा आपको ग्राफीन फॉलिकल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए भी कह सकता है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट क्या है, नेमिंग है, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी आउटर मोस्ट लेयर, और इसके इनसाइड मतलब ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी कितने हुआ जो पार्ट्स हो जाएंगे, 2 पार्ट्स, ठीक है। तो अपन इसको येलो से ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये सेपरेट हो जाएगी। ये दोनों एक ही लेयर है, लेकिन इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको डिफरेंट कलर से शो कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर 2 पार्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे उसके बारे में देखेंगे अपन, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये क्या हो जाएंगे, इसके अंदर 2 पार्ट्स हो जाएंगे, क्लियर। यहाँ पे ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका ग्राफीन फॉलिकल, और इसके अंदर 2 पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। अभी जो आउटर मोस्ट लेयर है, इस कंप्लीट लेयर को कहा जाता है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, लेकिन अपन ने यहाँ पे 2 पार्ट बनाए, तो इन दोनों पार्ट को भी कुछ अलग अलग नाम दिया गया होगा, तो उसके बारे में देख लेते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होगी किसकी, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे थिका एक्सटर्ना, इसको क्या कहेंगे, इसको थिका एक्सटर्ना कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये हो जाएगा आपका थिका एक्सटर्ना, ये तो हो जाएगा आपका थिका एक्सटर्ना। और जो अपन ने येलो लेयर बनाई है, जो इसी लेयर का पार्ट है वो इनसाइड है, इस लेयर को अपन कहेंगे थिका
इंटरना, क्योंकि इसके अंदर 2 लेयर होती है, थीका इंटरना। और ये जो कंप्लीट लेयर बन रही है यानी थीका एक्सटर्ना और थीका मतलब एक्सटर्ना और इंटरना दोनों मिलके जो कंप्लीट लेयर बना रहे हैं आउटर लेयर, इसको अपन क्या कहेंगे? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। इसको क्या कहेंगे? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। क्लियर यहाँ पे? ये हो जाएगी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, यानी थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना दोनों मिलके जो लेयर बनाते हैं उसको अपन क्या कहेंगे? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहेंगे। जो आपका सेकेंडरी ऊसाइड है, मतलब बीच में क्या बना हुआ है, तो इसको भी नेमिंग कर लेते हैं अपन। ये जो बीच में स्ट्रक्चर है आपका, इसको याद रखना, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सेकेंडरी ऊसाइड। इसको एग ना बोल के अपन क्या कहेंगे? सेकेंडरी ऊसाइड बोलेंगे। अब सेकेंडरी ऊसाइड क्यों, वो आगे आएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेकेंडरी ऊसाइड की, उसको कहेंगे डिस्कस प्रोलीजेरस, और जिसके थ्रू ये सस्पेंडेड होती है, यानी ये जो लेयर है आपकी जिसके थ्रू क्या है? सस्पेंडेड है, मतलब इसके आउटर भी अपन लेयर बना देते हैं ताकि ये अपन को ज्वाइन हो ऐसा लगे यहाँ पे। ये जो आउटर मोस्ट लेयर इसकी हो जाएगी जो जिसके थ्रू ये सस्पेंडेड है इन लेयर से, ठीक है। इसको अपन क्या कहेंगे? इस व्हाइट वाली लेयर को अपन जर्म हिल कहेंगे जिसके थ्रू ये सस्पेंडेड है। अब अपन देख रहे हैं बीच में एक कैविटी बनी हुई है। बीच में क्या बनी हुई है? कैविटी। इस कैविटी को क्या कहा जाता है? तो इस कैविटी को कहते हैं अपन एंट्रम। इस कैविटी को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अपन एंट्रम, ठीक है, ध्यान रखना। इस कैविटी को क्या कहा जाता है? एंट्रम। और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है। इसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड भरा हुआ रहता है। इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है, तो इस फ्लूइड को भी अपन शो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा इसके अंदर फ्लूइड, ये हो जाएगा इसके अंदर फ्लूइड। शायद ये कलर भी आपको दिखेगा, वैसे यूं लग रहा है क्योंकि रेडियम की तरह है इसलिए आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलो जैसा भी आपको दिख जाएगा वैसे ध्यान रखना। इसके अंदर क्या हो जाएगी? ये कैविटी है और इस कैविटी के अंदर क्या भरा हुआ है? इस कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। वो वहां पे डायग्राम में अपन शो नहीं कर सकते, इसलिए यहां पे मैं फ्लूइड को शो कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा आपके अंदर उस ग्राफीन फॉलिकल के अंदर, इस कैविटी के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है वो, जिसको अपन क्या कहेंगे? जिसको अपन कहेंगे ये जो लिक्विड है वो लिक्विड क्या है? तो ये किससे फिल्ड है? लिकर फॉलिक्यूली या फॉलिक्यूली, ठीक है। अब इसको क्या कहा जाता है? लिकर फॉलिक्यूली कहा जाता है। और ये लिक्विड सिक्रीट कौन करता है? सिक्रीट बाय फॉलिकल्स। फॉलिकल्स ही इसको क्या करते हैं? इस लिक्विड को सिक्रीट करने का काम करते हैं, ध्यान रखना। तो इसके अंदर जो लिक्विड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? लिकर फॉलिक्यूली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लिकर फॉलिक्यूली। क्लियर यहाँ पे? ये ध्यान रखना है। जर्म हिल, डिस्कस प्रोलीजेरस, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, सेकेंडरी ऊसाइड, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा क्या? ये जो आउटर मोस्ट लेयर बनी हुई है इसको अपन क्या कहेंगे? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहेंगे। इसके अंदर 2 पार्ट हो जाएंगे, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ठीक है। और बीच में जो सस्पेंडेड है जिसको अपन जनरली एग कहते हैं, लेकिन वो एग होता नहीं है। इसकी टर्मिनोलॉजी में अपन इसको नाम क्या देते हैं? इसको देते हैं अपन सेकेंडरी ऊसाइड, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसका अपना न्यूक्लियस है और ये किसके थ्रू सस्पेंडेड है? विद द हेल्प ऑफ जर्म हिल। और इसके आउटसाइड जो लेयर होगी इसको डिस्कस प्रोलीजेरस कहेंगे। जो लिक्विड भरा हुआ है उसको अपन क्या कहेंगे? उसको सिक्रेट किसके द्वारा होता है? सिक्रेट बाय फॉलिकल्स, और उसको कहेंगे लिकर फॉलिक्यूली। और इस कैविटी को अपन क्या कहेंगे? कैविटी को कहते हैं अपन एंट्रम। क्लियर यहाँ पे? तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपके स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफीन फॉलिकल, यानी मच्योर जो ग्राफीन फॉलिकल बन रहा है उसका स्ट्रक्चर है। आपको सेपरेटली भी इसको ध्यान रखना है, डायग्रामेटिकली शो भी करना है। अब अपन आ जाते हैं वापस अपने पहले वाले डायग्राम के ऊपर। इसके अंदर प्रोसेस क्या हो रही थी, तो अपन ने देख लिया वो पूरा ग्राफीन फॉलिकल का स्ट्रक्चर, ठीक। अब इस ग्राफीन फॉलिकल के अंदर क्या प्रोसेस होती है? तो इसके अंदर होगा ओव्यूलेशन। क्या होगा? ओव्यूलेशन यानी रिलीज ऑफ एग। मतलब अपन डेफिनेशन क्या बोलते हैं? रिलीज ऑफ एग, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte होता है। क्या होता है? सेकेंडरी oocyte। लेकिन डेफिनेशन में आपको ओव्यूलेशन में क्या लिखना है? रिलीज ऑफ एग फ्रॉम मैच्योर ग्राफीन फॉलिकल। वो भी करेक्ट है आपका, लेकिन अपन को ध्यान रखना है उसको जनरली में क्या कहा जाता है? सेकेंडरी oocyte कहते हैं। उसको अपन एग नहीं कंसीडर करते, उसका भी रीजन होता है, वो अपन जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके बाद जो प्रोसेस होगी को जो फॉलोअप लेगी, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ये प्रोसेस कहलाएगी ओव्यूलेशन। क्या होगा इसके बाद? ओव्यूलेशन। एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे पे हमेशा ओव्यूलेशन होगा, भले वो टाइम पीरियड उनका कुछ भी हो। फीमेल के अंदर अलग अलग टाइम पीरियड हो सकता है सबके मेंस्ट्रुअल साइकिल का, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है, ठीक है। अब किसी के ऊपर नीचे हो वो बात अलग है, लेकिन वो 28 दिन होती है। उसके अंदर उन 28 डेज के बीच में जो 14 डे होगा उसका, उसी के टाइम क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा, वो फिक्स है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होगा? सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, जिसको अपन जनरली क्या कहते हैं? एग कहते हैं। तो वो रिलीज होगा तो वो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? तो उस स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो उसमें क्या होगा? यहां से ये तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे बचे क्या? क्या ओनली फॉलिकल्स बचेंगे, ओनली आउटर जो फॉलिकल्स है वो ही बचेंगे, अपन जानते हैं।
ठीक है, जैसे ये फॉलिकल्स हो गए और यहाँ पे बीच में जर्म हिल भी होगा, थोड़ा सा अपन इसको भी बना देते हैं, ठीक है। और रिलीज क्या हो चुका है, ये आपका एग या जिसको अपन सेकेंडरी oocyte कहते हैं वो रिलीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे छोटा ही बना रहा हूँ, स्पेस कम है अपने पास, ठीक है। और इसके आउटर मोस्ट भी क्या थी, लेयर थी, वो लेयर भी क्या रहती है, मेंटेन रहती है, वो लेयर भी क्या रहेगी, यहाँ पे मेंटेन रहेगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका सेकेंडरी oocyte जो रिलीज हो चुका है, और जो इसका आउटर पोर्शन बचा हुआ था वो यहाँ पे आ चुका। अब इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, हल्की सी ब्लीडिंग यहाँ पे होती है, तब इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। तो आपको ये स्ट्रक्चर लाइन टू लाइन याद रखना है। आपको सीरीज मतलब सीरीज में रखने के लिए भी पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछते हैं ना, सीरीज में आपको सेट करना है इसको कि पहले कौन सा आएगा, तो वो भी ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, जो आउटर कवरिंग होती है यानी सेकेंडरी oocyte बाहर निकलने के बाद ये जो कवरिंग होगी इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे कॉर्पस हेमोरेजिया, हेमोरेजिया, ठीक है, या हेमोरेजियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉर्पस हेमोरेजियन या हेमोरेजिया भी बोलते हैं इसको। तो ये कॉर्पस हेमोरेजिया जो होता है, इसको हेमोरेजिया क्यों, क्या, क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, हल्की फुल्की इसके अंदर क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, बाद में जाके वो क्लॉट भी हो जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो भी ब्लीडिंग होती है वो कभी क्लॉट होती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई क्लॉटिंग फैक्टर होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इसके बाद ये जो अगर यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है कॉर्पस हेमोरेजिया, थोड़े टाइम बाद ये क्या हो जाएगा, फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसी अदर स्ट्रक्चर में, और वो स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो ये ऐसा कैसा स्ट्रक्चर होगा, जैसे इसको मैं फास्टली ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो जाएगी, तो इसके अंदर जर्म हिल वगैरह अपन ने बना ली। तो इस स्ट्रक्चर को तब अपन क्या कहेंगे, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका बनेगा इसको कहेंगे अपन कॉर्पस ल्यूटियम। इसको क्या कहेंगे अपन, कॉर्पस ल्यूटियम, ये ध्यान रखना, ठीक है क्या। तो इसको कहा जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, इसको क्या कहेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या काम करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। एक्ट एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है कैसे काम करता है, तो एक्ट एज अ टेम्पररी, एक्ट एज ए टेम्पररी एंडोक्राइन, जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं जनरली अपन, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है क्या। ऐसी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करती है जनरली उसको अपन एंडोक्राइन कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक्ट एज ए टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है यहाँ पे, तो ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगी, द सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है इसको अपन क्या कहते हैं, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है इसको, क्लियर यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। अब आपको पूछे तो आपको क्लियर होना चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करने का काम कौन करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करने का काम कॉर्पस ल्यूटियम करता है। आज तक आप पढ़ते आए हो, ओवरी दो हार्मोन सिक्रेट करती है, कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। लेकिन अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एस्ट्रोजन तो आप भले ओवरी को कह दो, फॉलिकल सिक्रेट करते हैं उसके, लेकिन ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करने का काम करता है, जिसको अपन प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन ऐसी हो जाएगी, अगर स्पर्म एंटर होता है और इस सेकेंडरी oocyte से क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, तब तो ये मेंटेन रहेगा, यानी कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो डिजेनरेट होता नहीं है। क्यों डिजेनरेट नहीं होता है, क्योंकि अपन जानते हैं ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, अब ये डिजेनरेट नहीं होगा, क्या नहीं होगा, डिजेनरेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसको प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है। क्या करना है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है। अगर स्पर्म एंटर नहीं होता, बाय द वे अपन यूं कह देंगे स्पर्म, क्योंकि हर मंथ एग रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर स्पर्म एंटर नहीं होता है तो ये सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, और आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है जो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट कर रहा है, ये प्रोजेस्टेरॉन तो सिक्रेट करेगा, लेकिन स्पर्म एंटर नहीं हुआ, ये भी क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा, और डिजेनरेट होकर एक अलग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको अपन कॉर्पस एल्बिगन्स कहते हैं। वैसे ये येलोइश बॉडी होती है कॉर्पस ल्यूटियम, लेकिन अपन ने येलो कहीं और इस्तेमाल किया, इसलिए मैंने इसको येलो नहीं बनाया, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फिर से डिजेनरेट होके ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा, किस फॉर्म में, मेंस्ट्रुअल साइकिल की फॉर्म में। जब ब्लीडिंग होती है तब ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसको कहेंगे अपन कॉर्पस एल्बिकेंस, एल्बिकेंस। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्पर्म एंटर नहीं हुआ और सेकेंडरी oocyte क्या हुआ, फर्टिलाइज नहीं हुआ। सेकेंडरी oocyte यानी जिसको अपन एग कहते हैं, वो भी रप्चर होकर बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगर स्पर्म एंटर हो जाएगा और सेकेंडरी oocyte से फर्टिलाइज कर देगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो अपने आप में मेंटेन रहेगा, और ये हार्मोन सिक्रेट करेगा, जिसको कहेंगे अपन प्रोजेस्टेरॉन।
जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को क्या करेगा, मेंटेन रखेगा, ताकि प्रेगनेंसी के बाद वो जैसे ये फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होने के बाद क्या हो जाएगा, ये बेबी बॉर्न करेगा, मतलब फीटस बनाएगा जब, तो फीटस कहाँ पे इंप्लांट होगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग में। तब प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। अगर ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हुआ तो ऑटोमेटिकली एंडोमेट्रियम लाइनिंग रप्चर हो जाएगी और सिग्नल क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, तो वो बेबी भी बॉडी से बाहर निकल सकता है। कभी कभी आपने सुना भी होगा जिसको मिसकैरेज बोलते हैं, उसका रीजन ये भी हो सकता है हार्मोनल, बाकी भी रीजन होते हैं, जैसे टबैको कंजप्शन हो गया, या फिर सिगरेट स्मोकिंग हो गया फीमेल के अंदर, या फिर पोल्यूटेड एनवायरमेंट हो गया, या पोल्यूटेड फूड वगैरह जो आप कंज्यूम करते हो, वो भी रीजन इसका हो सकता है, ठीक है। और अदर रीजन भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन डॉक्टर नहीं बन रहे, जनरली अपन को 12th क्लास ही पढ़नी है, तो यहाँ पे इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ओवरी के अंदर पता होनी चाहिए। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है जो आपको सीधा पूछा जाएगा। अब जितना भी यहाँ पे मैं बोला हर लेयर के बारे में, ये डायग्राम आपने शो कर दिया वहाँ पे, और हर लेयर को आप ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन कर देते हो। जैसे टूनिका एल्बुजिनिया, तो सर आपने नोट्स नहीं भेजे, नोट्स भेजने की जरूरत नहीं है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, सीधा आप लिख लोगे। ओवरी के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। और दूसरा क्या पूछेगा आपको, तो दूसरा आपको पूछेगा ग्राफिन फॉलिकल का स्ट्रक्चर। तो आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि ग्राफिन फॉलिकल जो होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, ये आपको जनरली सीधा पूछा जाता है, तो ये स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। और इसी स्ट्रक्चर को अपन ने एक्सप्लेन किया था इसी के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर कर दी गई। आज लाइव क्लास हो नहीं सकी क्योंकि अपने पास नेटवर्क इशू था। बाकी जो भी है आपने जो पूरा पढ़ा है या जो पढ़ाया गया वो आपके ऐप के ऊपर क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप वो मेरे को नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सअप जो अपना ग्रुप बना हुआ उसके अंदर भी आप क्वेश्चन डाल सकते हो, सर हमको ये डाउट था, मैं वहीं पे भी आपको क्लियर कर दूंगा, या फिर अपनी नेक्स्ट क्लास जो होगी ऑनलाइन उसके अंदर भी क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू।